अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है समर, आप देख रहे हैं वेकअप टाइम। तो बेसिकली मैं आपको इफ और एल्स स्टेटमेंट पढ़ाने वाला हूँ कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ, मैं आपको पहले थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। ठीक है, ये खोल लिया। अच्छा जी, अभी ये हो गया कि भाई इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है डिसीजन मेकिंग, हमने फैसले करने हैं। मिसाल भाई हमने फैसला करना है कि अगर ये काम होता है तो इसका ये नतीजा निकलता है। ठीक है, अब उसकी वजह मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, अब मिसाल है मैंने दो नंबर लिए, उनका भी मैंने सम करवा दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर उनका सम, ये कंडीशन दे रहा हूँ उनको, अगर मैं उनका सम 10 आ जाता है, ठीक है, तो मैं आउटपुट जो दूंगा ना कंडीशन चेक करने के बाद वो होगा ट्रू, तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी। अगर कोई 10 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो मेरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। भाई यहाँ पर पहले लिखेंगे आई एफ इफ। ठीक है, हमने इफ लिख लिया, तो यहाँ ना आई और एफ आपने छोटा लिखना है, क्योंकि अगर सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आप आई एफ बड़ा लिख देते हैं ना तो फिर कंपाइल नहीं होगा और एरर दे देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लगते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। भाई हमने ये समझ लो कि फैसला, जहाँ जो चीज पे जिस चीज का फैसला करना है ना वो इधर लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके में लिखते हैं हम, ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट। अच्छा, ये ब्रैकेट्स आपने जरूर लगानी, क्योंकि अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं ना तो अक्सर ये होता है कि ना कोडिंग में एरर आ जाता है। ठीक है ना, मुझे कंपाइल नहीं होता, एरर देता है। अच्छा, अब ये ब्रैकेट्स काम क्या करती है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ब्रैकेट्स काम क्या करती है। बेसिकली जब आपका कंपाइलर इधर आता है ना, वो देखता है हाँ जी कंडीशन काम, भाई कंडीशन चेक करनी है। अब ये ब्रैकेट उससे बताती है कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना तो आपने इस ये वाला जो है ना कोड ये रन करना है। ठीक है, इसकी मतलब वो आप यूं समझ लो एक बॉर्डर बता रहा है आपको, इस बॉर्डर के अंदर अंदर काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये भाई कंडीशन ट्रू आ जाती है, मतलब ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पर सी आउट हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ पर हम एल्स की बात कर देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, ये इफ का हो गया सारा। ठीक है, इतना ये मतलब इस साइड वाला ये जो है ना, ये एग्जांपल के तौर पर समझाया आपको। अच्छा, ये अब एल्स हो गया। ठीक है ना, अब एल्स में ना हम कंडीशन ही लिखते, कंडीशन पीछे से चेक कर चुका होता है। हम यहाँ पर आते हैं, सिर्फ यहाँ पर ना ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। और ये जो काम करता है ना, यूं समझ लीजिए ये तब काम करता है जब ये वाली कंडीशन ना फॉल्स हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, मैं यहाँ थोड़ा सा नेस्टेड का बता देता हूँ। नेस्टेड जो होती है ना, यूं समझ लो इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। अब नेस्ट क्या होता है, नेस्ट एक घोंसला होता है। ठीक है ना, नेस्ट ना एक घोंसला होता है, यूं समझ लो। घोंसले के अंदर हर चीज उलझी हुई होती है, मतलब आप मिसाल अगर तिनकों का घोंसला हो तो वो उलझा हुआ है। इसी तरह ना इफ एल्स स्टेटमेंट उलझे हुए होते हैं, मतलब इफ के अंदर एल्स, फिर उसके अंदर इफ, फिर एल्स, इस तरह चल रहा होता है। तो इसका ना यहाँ तक तो स्ट्रक्चर पहले जैसा ही है। ठीक है, यहाँ तक एल्स तक, मगर उसके बाद जो आता है ना, फिर इफ एल्स के बाद ना बानिस्बत इसके हम स्टेटमेंट लिखे, हम यहाँ इफ लगाते हैं, हम दोबारा कंडीशन चेक करते हैं, फिर स्टेटमेंट लगाते हैं, फिर एक जिस तरह पूरा एक इफ एल्स का वो लगा लेते हैं, फिर वो यहाँ पर आगे कोड को कंप्लीट करते हैं। अब आ जाते हैं कोडिंग की तरफ। ठीक है, यहाँ पर जो मैं कंपाइलर यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डेव सी प्लस प्लस। ठीक है ना, ये एक स्मार्ट कंपाइलर है और वो आपको इसमें जब एरर आता है ना तो ये आपको लाइन बताता है कि आप कौन सी लाइन में एरर दे रहे हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले से लिखा हुआ है ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। अच्छा, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अच्छा, अब ये इंक्लूड इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि पुरानी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। इंक्लूड की बेसिकली ये समझ लें कि ना ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर जो है ना, हम आईओ स्ट्रीम होती है, यूँ समझ लो इनपुट आउटपुट प्रिंट करने के लिए जो हेडर फाइल होती है ना वो आईओ स्ट्रीम होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है इंट मेन। अब जो हमारा कोड होता है ना वो मेन के अंदर लिखा जाता है। जब कंपाइलर यहाँ रन करता है ना, तो कंपाइलर जब कंपाइल करते करते में चेक करता है, वो मेन के बाद चेक करता है कि भाई हाँ मेन आ गया, इसके बाद हमने कोड चेक करना है। ठीक है, अब ना हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पहले आपने डाटा टाइप सोच लेना, आपका डाटा टाइप कौन सा इस्तेमाल करना। मिसाल की मैं तौर पर मैं इंट डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं ना एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अब वेरिएबल डिक्लेयर क्या करना है, आपने डाटा टाइप बता दिया, उसके बाद ए लिखा और उसके बाद ही सेमी कॉलन लिखा। अच्छा, सेमी कॉलन जरूर लगाना, अगर सेमी कॉलन नहीं लगाते तो फिर ये कंपाइल में एरर दे देगा। ठीक है, कंपाइल ही नहीं होगा। अब क्योंकि हमने जो मतलब इनपुट है वो यूजर से लेना, तो हम यहाँ लिखेंगे सी इन ए। उसके बाद हम यहाँ पर अब दूसरा, क्योंकि भाई सम एक नंबर का तो नहीं हो सकता, दो का होगा कम से कम, तो हम यहाँ पर एक और नंबर वो कर लेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर भी। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो क्या होगा, वो होगा सम।
जिसके लिए हमें कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ हम उसे बता देंगे जो सम है ना उसमें आपने ए प्लस बी करना है, ठीक है, ए प्लस बी कर दिया। अब यहाँ से हम इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब हम यहाँ पहले सिंपल एक प्रोग्राम मतलब सिंपल टेस्ट करते हैं भाई, इफ सम इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट लगाई, सी आउट, भाई कंडीशन ना ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ना आपने जो आउटपुट देना है मतलब जो प्रोग्राम लिखने के बाद से कंडीशन चेक करने के बाद जो आउटपुट देंगे वो सी आउट के अंदर देंगे, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये अगर एक चीज और है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये कॉलम्स के अंदर लिखेंगे ना, कॉलम्स के अंदर वो सेम टू सेम शो होगा। अगर मैं मिसाल यहाँ पर ए लिख देता ना तो यहाँ ए की वैल्यू शो होती, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अपना पुराने कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब ये इधर आ गया। अब यहाँ पर हम एल्स लगा देते हैं कि भाई आपने कंडीशन चेक करनी है, अगर सम ना 10 के बराबर आ जाए तो आपने सी आउट देना ट्रू, मगर अगर आप सम के 10 के बराबर नहीं आता तो आपने सी आउट दे देना है फॉल्स, मतलब जो आउटपुट दे देना वो देना फॉल्स, ठीक है ना। हम इसको कंपाइल कर देते हैं। एक मिनट, हाँ देखिए मैं यहाँ सेमी कॉलम भूल गया था ना, ये रहे। अच्छा अब मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ, पहले मैं इसको ट्रू के लिए सेलेक्ट करता हूँ। मैंने कर दिया मिसाल है 5 मतलब 7 प्लस 3 10। अब उसने क्या किया, उसने कंडीशन चेक किया भाई ये जो आया जो ये दो नंबर डाले गए हैं इनका सम 10 के बराबर है, अगर 10 के बराबर है तो उसने ट्रू दे दिया, ठीक है। अब ना इसको दोबारा रन करते हैं और अब जो है ना इसको चेक करते हैं, फॉल्स के लिए चेक करते हैं। मिसाल मैं कहता हूँ 12 प्लस 14 ऐसे कोई नंबर ले लिया फॉल्स। अब उसने क्या किया, उसने चेक किया भाई कंडीशन है सम, उसने चेक किया भाई जो सम है ना वो अगर 10 के बराबर आ रहा है तो ट्रू होना चाहिए था, मगर क्योंकि सम 10 के बराबर नहीं आ रहा तो वो एल्स की तरफ आ गया। वो यहाँ से हट मतलब उसने यहाँ इसको यूं क्या लिखता ना कि उसने स्किप किया ये पढ़ने के बाद, फिर वो इधर एल्स की तरफ आ गया, भाई ये तो काम नहीं कर रहा, इधर चलते हैं। फिर उसने देखा, ये पढ़ा कंडीशन फॉल्स है, वो एल्स की तरफ आ गया, फिर उसने यहाँ प्रिंट कर दिया सी आउट दे दिया फॉल्स, ठीक है। अब ये एक बड़ा बेसिक और सिंपल सा मतलब प्रोग्राम था जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको थोड़ा सा ना वो होता है मतलब क्यों कह लगे नेक्स्ट लेवल का इससे समझा देता हूँ, ठीक है। अब मिसाल है हमने ना प्राइम नंबर का पता करना भाई, यूं कह रहे चलो इवन ऑड का करते हैं, पहले आपको इवन ऑड का समझा देते हैं। इसको दोबारा बैक करेंगे सारा, इवन ऑड के एक नंबर होना तो जरूरी है ना, तो यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो कंडीशन लगा रहा हूँ वो ये है कि भाई अगर ए अच्छा मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, मैं कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि ना भाई अगर जो ए है वो डिविजिबल डिविजिबल बाय 2 हो ना तो इसका मतलब वो इवन होगा, तो यहाँ पर वो सी आउट दे देगा इवन। अगर वो नहीं होगा तो हम यहाँ पर वो सी आउट दे देगा ओड, ठीक है ना। इसको कंपाइल करते हैं, अब इसकी कंडीशन चेक करते हैं। अच्छा मैं मिसाल दे रहा हूँ नंबर 12 दे रहा हूँ, अब वो इवन आ रहा है मतलब क्योंकि 12 भाई 2 से डिविजिबल बाय है। अच्छा ठीक है 12 हो गया, इसको दोबारा रन करते हैं। अच्छा अब मैंने मिसाल दी 13, अब ये एक और नंबर है, ठीक है। इवन के लिए हमने चेक कर लिया कि भाई अगर 12 मतलब कोई भी इवन नंबर आ जाएगा तो कोड से इतना काम कर रहा है कि भाई वो बता रहा है कि इवन है, अगर वो नहीं होगा तो यहाँ बता देगा वो ओड है, ठीक है ना। हाँ जी अच्छा यार अब ना एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि पूरा एक कोड लिख लेते हैं दोबारा से। बाकी क्या क्या काम करते हैं कैसे कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो बस हम अब एग्जांपल देखते हैं।
अब मिसाल है, मैं ना यहाँ पर दोनों, अब पहले डेटा टाइप बता रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एक्स, ठीक है। ये मिसाल है, इसको भी पहले से वैल्यू दे देते हैं, या चलो वैल्यू नहीं देते, यहाँ पे ऐसे ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने यूजर से इनपुट लेना है, सी इन एक्स, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया वाई, ये हो गया वाई। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब हम इफ एल्स में यहाँ क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे भाई, अगर एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सी आउट में आ जाए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सेमीकोलन लगाएंगे। एल्स अगर ये भाई ये उससे बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ लगा देंगे अभी सिंपल सिंपल प्रोग्राम था, ताकि अच्छा आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। कंपाइल कराते हैं अब हम। अच्छा जी, अब मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ, मिसाल एक्स में डाल रहा हूँ 13, और वाई मैंने डाल दिया 12, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब इसको दोबारा रन कराते हैं, मिसाल है मैं यहाँ डाल देता हूँ 14, और वाई डाल दिया 17, तो एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई, ठीक है ना। ये एग्जांपल आ गई है इस पे। ओके, फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई इफ एल्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और भाई इफ एल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, और आपको इवन के ये भी समझ आ जाओ गया होगा कि इनका क्या मतलब है, उनको कैसे यूज़ करते हैं, और ये क्यों यूज़ होती है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।